टू माय यूट्यूब चैनल इनसाइट बायोलॉजी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्टडी कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है बर्थ कंट्रोल मेथड या कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नीट में एक क्वेश्चन यहाँ से कंफर्म है, आएगा ही आएगा, और बोर्ड्स में भी पूछ लेते हैं यहाँ से। ठीक है, तो बात करते हैं हम बर्थ कंट्रोल मेथड्स की। तो बर्थ कंट्रोल मेथड्स की यूज़ क्यों पड़ी? यूज़ इसलिए कि मतलब हमें बेबी नहीं चाहिए, बच्चा नहीं चाहिए, तो क्या करें? तो उसके लिए हमें यूज़ करते हैं हम क्या, बर्थ कंट्रोल मेथड्स को। तो ये कई टाइप, 3 तरीके की हैं बेसिकली, नेचुरल मेथड, वैरियर मेथड और आईयूडीज़। सबसे पहले देखते हैं हम नेचुरल मेथड के बारे में। नेचुरल मेथड में क्या होता है कि इसमें हम किसी भी तरीके के मेडिकेशन, वैरियर मेथड या किसी भी तरीके के एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट की यूज़ नहीं कर रहे हैं। ये जो भी प्रोसेस हो रही है वो नेचुरली हो रही है। नेचुरली हम बर्थ कंट्रोल को प्रिवेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, बर्थ को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखते हैं क्या है नेचुरल मेथड में। अवॉइडिंग चांस ऑफ ओवम एंड स्पर्म मीटिंग। इसमें क्या करते हैं हम कि जो चांस है ओवम और स्पर्म की मीटिंग का, जो टाइम ड्यूरेशन है, जो चांस है, उसको अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, उसको अवॉइड करते हैं। तो सबसे पहले आता है इसमें पीरियोडिक एब्सटिनेंस। सबसे पहला आता है पीरियोडिक एब्सटिनेंस, यानी कि एक टाइम ड्यूरेशन में, उस टाइम पे हम इंटरकोर्स नहीं करेंगे। कपल्स क्या करते हैं, एक मेंस्ट्रुअल साइकिल का एक टाइम ड्यूरेशन होता है, बेसिकली 10 to 17 डेज का जो टाइम ड्यूरेशन होता है, जो फर्टाइल पीरियड बोला जाता है। इस टाइम पे ओव्यूलेशन होता है फीमेल्स की बॉडी में। तो उस टाइम ड्यूरेशन पे कपल डिसाइड करते हैं कि इस टाइम पे हम इंटरकोर्स नहीं करेंगे, क्योंकि इस टाइम पे फर्टिलिटी रेट बहुत ज़्यादा हाई होती है। तो अवॉइड करेंगे तो क्या होगा, कपल्स अवॉइड क्वाइटस फ्रॉम डे 10 to 17। डे 10 to 17 का जो डे है उसे हम फर्टाइल पीरियड भी बोलते हैं, क्योंकि इस ड्यूरेशन में ओव्यूलेशन होना होता है फीमेल की बॉडी में, और इस टाइम पे फर्टिलिटी रेट बहुत ज़्यादा होती है। तो इन ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। नेक्स्ट इज विड्रॉल ऑफ कॉइटस, विड्रॉल और कॉइटस इंटरप्रेटस। सेकेंड ऑप्शन है, सेकेंड है इसका नेचुरल मेथड का सेकेंड पॉइंट है विड्रॉल और कॉइटस इंटरप्रेटस। इसमें क्या होता है कि मेल पार्टनर जो है वो अपने पेनिस को वजाइना से विड्रॉ कर लेता है बिफोर इजैक्यूलेशन। इजैक्यूलेशन होने से पहले वो अपने पेनिस को वजाइना से विड्रॉ कर लेता है। इसी को बोलते हैं विड्रॉल, कॉइटस और इंटरप्रेटस। इस वही लिखा हुआ है, मेल पार्टनर विड्रॉ हिज पेनिस फ्रॉम द वजाइना जस्ट बिफोर इजैक्यूलेशन। थर्ड पॉइंट है इसका नेचुरल मेथड का, थर्ड पार्ट आता है लैक्टेशनल एमिनोरिया, यानी कि एमिनोरिया का मतलब है एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन, मेंस्ट्रुअल साइकिल का नहीं होना, मेंस्ट्रुएशन का नहीं आना, तो उसको बोलते हैं एमिनोरिया। तो लैक्टेशनल एमिनोरिया का मतलब होता है कि जिस टाइम पे मदर बेबी को फीड करा रही हैं, यानी कि पार्चुलेशन से लेके 6 मंथ का जो ड्यूरेशन होता है, जिस टाइम मदर जो है फुल्ली, जो बेबी है फुल्ली डिपेंड करता है मदर्स मिल्क पे, और मदर जो है फुल्ली बेबी को फीड करा रही है, ब्रेस्ट फीड करा रही हैं, तो उस ड्यूरेशन में क्या है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आती, उस टाइम पे ओव्यूलेशन नहीं होता और मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आती है। तो जिसकी वजह से फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, तो उस ड्यूरेशन में बोलते हैं कि लैक्टेशनल एमिनोरिया है, कि मदर ब्रेस्ट फीड करा रही है फुल्ली, तो चांस ऑफ कॉन्सेप्शन कैसे, ऑलमोस्ट नील है। उस टाइम पे फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, ओव्यूलेशन का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, तो स्पर्म भी अंदर जाएगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो इसीलिए ये इसका जो ड्यूरेशन होता है मैक्सिमम 6 मंथ का होता है फॉलोइंग पार्चुलेशन, यानी कि डिलीवरी से लेके 6 मंथ का जो ड्यूरेशन होता है उस टाइम पे हम लैक्टेशनल एमिनोरिया वाला मेथड यूज़ कर सकते हैं। ये जो नेचुरल मेथड्स हैं, ये इनके लास्ट साइड इफ़ेक्ट है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, लेकिन हाई चांस ऑफ फेलियर है, ये फेल कर सकते हैं, क्योंकि लैक्टेशनल एमिनोरिया कम्प्लीटली डिपेंड ऑन हार्मोनल। तो कभी कभी हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से भी फीमेल में क्या है कि उस ड्यूरेशन में प्रेगनेंसी लीड हो सकती है। तो इट्स कम्प्लीटली डिपेंड ऑन नेचुरल मेथड्स, एंड इसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत कम है और इसके चांस ऑफ फेलियर बहुत ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट इज़ हमारा वेरियर मेथड। नेक्स्ट है हमारे बर्थ कंट्रोल मेथड का पॉइंट वेरियर मेथड। वेरियर मेथड में क्या करते हैं, फिजिकल ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं स्पर्म और ओवम की मीटिंग को रोकने के लिए। तो वही लिखा हुआ है, ओवम एंड स्पर्म आर प्रिवेंटेड बाय फिजिकल मीटिंग विद द हेल्प ऑफ वेरियर। ओवम एंड स्पर्म आर प्रिवेंटेड बाय फिजिकल मीटिंग से रोकने के लिए हम एक वेरियर का यूज़ करेंगे। तो वेरियर क्या हो सकता है हमारा, सबसे पहले आता है कॉन्डोम यूज टू कवर द पेनिस इन द मेल और वजाइना एंड सर्विक्स इन द फीमेल।
कॉन्डोम जो है, कॉन्डोम का यूज़ करते हैं मेल में हम पेनिस को कवर करने के लिए और फीमेल में वजाइना और सर्विक्स को कवर करने के लिए। कॉन्डोम जो है वो हमारा लेटेक्स का बना होता है और ये प्रिवेंट करता है हमें एसटीडीज़ एंड आईयूडीज़ से, एसटीडीज़ एंड एड्स से ये हमें प्रिवेंट करता है। कॉन्डोम जो है वो एसटीडीज़ एंड एड्स से प्रिवेंट करता है। बहुत ज़्यादा यूज्ड मेथड है कॉन्डोम्स, सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला मेथड है कॉन्डोम्स। इसमें नेक्स्ट आता है हमारा डायफ्राम, सर्वाइकल कैप्स एंड वॉलेट्स। वेरियर मेथड का दूसरा पॉइंट है डायफ्राम, सर्वाइकल कैप्स एंड वॉलेट्स। इसमें क्या होता है, इसको हम फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में इंसर्ट करते हैं। इसको जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में इंसर्ट करते हैं और कवर करते हैं हमारे सर्विक्स को ड्यूरिंग क्वाइटस के टाइम पे, और कवर करते हैं सर्विक्स को ड्यूरिंग क्वाइटस के टाइम पे। इसमें क्या होता है, ये प्रिवेंट करता है कॉन्सेप्शन को बाय ब्लॉकिंग द एंट्री ऑफ स्पर्म थ्रू द सर्विक्स। जो स्पर्म की एंट्री जो है वो जो सर्विक्स के थ्रू हो रही है उसको ब्लॉक करता है, इस तरीके से काम करता है। ये सिर्फ फीमेल ही यूज़ करती है और ये रीयूजेबल होता है। कॉन्डोम जो है वो हमारा वन टाइम यूजेबल है, केवल एक बार यूज़ करके हम उसको फेंक देते हैं, वो दोबारा यूज़ नहीं कर सकते उसको। लेकिन जो हमारा सर्वाइकल कैप्स, वॉलेट्स एंड डायफ्राम्स है, ये रीयूजेबल हो सकते हैं, इनको हम बार बार यूज़ कर सकते हैं। एंड इसमें हम स्पर्मिसाइडल क्रीम्स, जेलीज एंड फॉर्म्स का यूज़ करते हैं कि इनके इफेक्ट्स को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द नेचुरल मेथड एंड वेरियर मेथड। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे थर्ड मेथड की, दैट इज़ आईयूडीज़। फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं आईयूडीज़ की, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। ये डिवाइसेस हमारे यूट्रस में, फीमेल के जो यूट्रस है उसमें इम्प्लांट की जाती है और ये बाय डॉक्टर या स्पेशलाइज्ड नर्स के थ्रू इम्प्लांट की जाती है। आप इनको सेल्फ इंसर्टेड नहीं कर सकते। जैसे कि आप वेरियर मेथड्स को सेल्फ इंसर्ट कर सकते थे अपनी बॉडी के अंदर, फीमेल अपनी बॉडी के अंदर से सेल्फ इंसर्ट कर सकती है। कॉन्डोम का आप सेल्फ इंसर्ट कर सकते हैं, सेल्फ यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो आईयूडीज़ है हमारी, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस हैं, इनको हम सेल्फ इंसर्ट नहीं कर सकते। इसको इंसर्ट करवाने के लिए हमें डॉक्टर या स्पेशलाइज्ड नर्स की ज़रूरत होती है। ये जो मेथड है वाइडली यूज्ड कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है, सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला मेथड है ये। 3 तरीके की हमारी आईयूडीज़ है। सबसे पहला है नॉन मेडिकेटेड, नेक्स्ट कॉपर रिलीजिंग, थर्ड वन इज़ हार्मोन रिलीजिंग। सबसे पहले नॉन मेडिकेटेड की बात करेंगे तो ये इंक्रीज़ कर देती है फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म्स की विद इन द यूट्रस में स्पर्म की फैगोसाइटोसिस को ये बढ़ा देती है। क्या होती है, फीमेल की बॉडी में कुछ शेल्स होती हैं जो फॉरेन बॉडीज़ को खाने का काम करती हैं। तो ये शेल्स क्या है, इंक्रीज़ हो जाती है और ये स्पर्म्स को भी खाने लगती हैं, तो इंक्रीज़ कर देती है फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म्स को विद इन द यूट्रस। इसका एग्जाम्पल है लिप्स लूप। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है क्योंकि यहाँ से इसके एग्जाम्पल्स, आईयूडीज़ के एग्जाम्पल से नीट में बहुत क्वेश्चन बनते हैं। अगर पूरे बर्थ कंट्रोल से कहीं से क्वेश्चन नहीं आएगा तो आईयूडीज़ से तो एक क्वेश्चन आएगा, और यहाँ से एक इसके एग्जाम्पल से, चाहे वो किसी का भी एग्जाम्पल हो, नॉन मेडिकेटेड का हो, कॉपर रिलीजिंग का हो या हार्मोन रिलीजिंग का हो, एक क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट इज़ कॉपर रिलीजिंग का फंक्शन है, ये सप्रेस करता है स्पर्म की मोटिलिटी को। स्पर्म की जो मोटिलिटी होती है, जो सर्विक्स से फैलोपियन ट्यूब में उसको मूव करने में हेल्प करती है, उस मोटिलिटी को वो कम कर देता है। एंड उसकी जो फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी है स्पर्म की, उसको भी कम कर देता है। एंड स्पर्म की जो फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी है उसको कम कर देता है। इसके एग्जाम्पल आते हैं कॉपर टी, कॉपर 7 एंड मल्टीलोड 375। एग्जाम्पल है कॉपर टी, कॉपर 7 एंड मल्टीलोड 375। नेक्स्ट इज़ हार्मोन रिलीजिंग। नेक्स्ट है हमारी हार्मोन रिलीजिंग क्या करती है, मेक द यूट्रस अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन। जो यूट्रस है उसको इम्प्लांटेशन के लिए अनसुटेबल कर देती है। एंड जो सर्विक्स है उसको हॉस्टाइल कर देगी टू द स्पर्म, एंड सर्विक्स को हॉस्टाइल कर देती है स्पर्म के लिए। इसका एग्जाम्पल है LNG-20। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दी बर्थ कंट्रोल मेथड। आई होप आपको नेचुरल मेथड, वेरियर मेथड एंड आईयूडीज़ समझ में आई होंगी। अगर आपको इस टॉपिक में कहीं भी कैसा भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।